राजा प्रथम जौन से महल में कचिया महल में रानी मोतनी को मैंने बंद कर रखा है, जिस रानी को मैंने खरीदा है, ऐश उस कचिया महल के पास पहुंच जाते हैं। अंदर रानी है, बाहर ठाकुर खड़े हैं। एक इस तरीका से रानी को आवाज लगाते हैं। और चलो महल में बंद मोतिनी प्रथम कुंडी खटका भई, कहा बाहर का निकला ठाकुर रानी। तुम्हें नहीं मालूम नर्मद धाम में जो तूने 6 महीने का वादा किया था गोरी, नर्मद धाम में तेरा वादा पूरा हो चुका है। अरे राजन, अब 6 महीना गुजर चुके हैं, अभी तो 6 दिन बकाया हैं। 6 महीने में 6 दिन बकाया हैं। जो 6 दिन बाकी हैं मैंने संडे में निकाल दिए और छुट्टी में डाल दिए हैं। अच्छा, अरे तो राजन मेरी सुनाऊ नरबर के बीच आई कहना मानू राजन। अरे बड़ा तेरी गोरिया करो चलो थोड़ा के बीच मेरी शेर लगा एक ये मेरी सुन ले नरबर के बीच चलिया तुम्हारी लड़ाई नहीं। अरे तुलसी तेरी गोरिया हमें भी यही बतलाई बने देखो ठाकुर का। अरे सीधे चले जाओ जन्नत का तुम लगा है नार आई भाई के राजा। ओहो गोरी, तेरी चाल को समझ गया हूँ। तू सोचती है जंगल में डोकर चला जाए, जंगल में निकला शेर छुटा है और ये शिकार जो करने जाएगा डोकर, वो शेर डोकर को खा जाएगा, इस डोकर से मेरा बंद कर जाएगा। मारी के राज लैया बहु नरबर प्रेमियों, घर में चंचल लड़का अच्छा होता है, चंचल लड़की अच्छी नहीं होती है। घर में तुम्हारा चंचल लड़का है, चोरी करेगा, डकैती करेगा, फिर भी माल अपने घर पे ले जाएगा। तुम्हारे बगीचे में लेगड़ा नहर छुटा हुआ है, उनको मांस मंगा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे घर में चंचल लड़की है तो 2 घर बर्बाद करेगी, जैसे लड़की ने 2 घर बर्बाद किए हैं। उसका मांस नहीं चाहिए मुझे, खाली कान पूंछ उसकी चाहिए। अगर कान पूंछ लेके आती, अगर तुम 100 रानी में राज करते हो, अरे कान पूछेगी लड़के तुम्हारी लगाई तेरे खातर में गोरी हमारी जंगल का जइबो हमारी बहास। अरे की सब्जी मई बनी राजन आई तुम्हारू मार के सिर मेरी गोरिया तेरे महल में बीच कान पुछाई के
कहती लिखना शेर, तू जानती है डोकर है और उसका मांस नहीं इसको- होना चाहिए, काली काट कुछ होना चाहिए। कोई बात नहीं, जो बताओगे गोरी लिखना शेर का कोई चीज लाऊंगा। कान पूछ कहती हो लिखना शेर को मार करके गोरी तेरे खातर कान पूछ अब तेरे चौं में लाऊंगा। अगर काल लाओगे उसी की तरकारी बनाओगी, तुम भी खाओगे मैं भी खाऊंगी, तभी सेल लगाने में आई आनंद आएगा। आप चलते ही राजन। ठीक है गोरी ठहर जा। प्रेमियों, आज जब 6 दिन बाकी रह गए, इस गोरी ने कह दिया जा राजन, जंगल में लिंगड़ा नार छुटा है और उसकी शिकार करो, उसकी कान पूंछ लेकर के महल में आओ। जब कान पूंछ देखूंगा तब तुम्हारी मैं सेज लगाऊंगा। आज प्रेमियों, किस तरीके से राजा प्रथम अपने सिपाहियों को बुलवाते हैं और अपना धर्मजग हाथी सजवाते हैं, सोने का हवा हवाते हैं, किस तरीके से जंगल बियाबान में शिकार खेलने जाते हैं। देखिए प्रेमियों, अब जंगल में सगे बाप बेटे का झगड़ा, सगे बाप बेटे का झगड़ा होगा। राजा प्रथम को नहीं मालूम है मेरा बेटा है, और लड़का जानता था ये मेरा पिता है। ए सिपाहियों, इधर जाओ। तुम्हें नहीं मालूम है आज कहाँ चलना है? कहाँ महाराज चलना है बताओ, कहू हो मान मान। ए मंत्री सुन लीजिए, सुनो हमारी बात। फौज सजाई ले गढ़नर बरका चलियो बियाबान जंगल में चलना है। जहाँ खुखार निंगड़ा शेर वहां टहल रहा है, आज उस गोरी का आर्डर है, राजा शिकार करके लाओ तब तुम्हारी सेज लगाऊंगा। आज मैं निंगड़ा नहर की शिकार अवश्य करूंगा और उसके कान पूछ लेकर के अपने गोरी के पास लाऊंगा। हाथी सजो भैया राजा पेरा, अजयपाल पहुंच जाते ही जंगल में और जहां लिंगड़ा नहर शिकार और राजा प्रथम करने जाते हैं और उसी जंगल में लिंगड़ा शेर रहता था। अजयपाल, ए मंत्री, यही देखिए बियाबान जंगल है, इसी में लिंगड़ा शेर रहता है। तुम उधर से झाड़ा लगाओ, मारोगे नहीं? मैं मारूंगा। महाराज खूब आराम से देखिए, टिट्टी बांध के। अच्छा, जब हम झाड़े तब तुम देखिए। नहीं, तुम झाड़ा लगाओगे। झाड़ा? हाँ, और मैं लिंगड़ा नहर पर गोली मैं चलाऊंगा, लिंगड़ा नहर की शिकार मैं करूंगा। झाड़े ही है? हाँ, सही बात। उधर से झाड़ा लगाओ। कोने पे झाड़े क्यों? पास झाड़े। उधर से जाओ।
जाओ उधर से। महाराज हाँ अब तुम्हारी बता तुम वही पास झाड़ो हम सारे यही पास नहीं वो हाँ ठीक, चलो चले चलो। और चली है जंगल की और शिकारिया है चली है जंगल की और जाके शिकारिया चली हो जंगल की और यहाँ शिकारिया करियो वो जंगल की और यहाँ शिकारिया करियो प्रेमियों, उधर राजा नल आज देखिए, पहले इससे पहले लड़ा नार पर शिकार और उस पर गोली चला देता है, उससे शिकार कर देता है और कान पूंछ काट के कैसे अपने पास रख लेता है। ए सिपाही, क्या है में फैर आपने किया? अरे महाराज फैर हमने तो करी ना है, तुम्हें करी हुई है। नहीं, देखिए मैंने भी फैर की है। हमने अगर करी होती और न मान तो हमारी नारी ठोक के देख। ए साले, तूने फैर नहीं की है और मैंने भी फैर नहीं किया जंगल में। जा सिपाही, जिस हराम खोर ने जंगल में फैर किया हो उसको घसीटते मेरे पास जल्दी चला। जिसने साला जंगल में फैर किया हो उसको माँ का भौ। जल्दी ला शिव को। क्या बताया? हम सिपाही हैं, कान पे दो गोली मारेंगे पक्का धुआं निकल जाएगा। शिकार किसने किया है? शिकार मैंने किया है। तो तुमने किसके बदौलत से शिकार किया है? ना किसी का डर लेता हूँ ना अपना डर किसी को देता लेते हूँ। हो? वारे वाह, छोटी हो बड़ी बात है, किसी से लेता हूँ देता हूँ। नहीं मानोगे, अभी बताएंगे तुमको। दूसरी के हम सिपाही हैं। सुनो, तुम अभी भी भर्ती हुए हो। हम नए भर्ती हुए हैं भाई, मेरी नई पोस्टिंग भरी है भाई। अभी तुम सिपाही कौन काट के हो? हम मैं देखो तुम्हें नहीं मालूम। हाँ, मैं मिश्रा जी हूँ, मिश्रा जी सिपाही भी। अच्छा और अच्छी और खा लिया। सुनो मेरी बात, दुई पैसा के सारे नौकर छोटो मुँह बड़ी बात कहता। भाई भाग जाऊ भाई जंगल अपनी
साले को इतना मारूंगा पुलिस वाले को। अब हम पुलिस से आती है, बहुत जोर संग्राम हुआ, जा रहा हूँ। आसमान को टूटता में दिखाई जाता है। सारे सिपाही इतने गुस्से में आ रहे थे, क्या हुआ? महाराज, बोलो। कल के जंगल में एक छोटा सा बालक आया हुआ है। अच्छा, उसके साथ में मैंने बहुत जोरों से संग्राम किया। तुमने? हाँ, फिर क्या हुआ? देखो, हम नीचे बहु पर, हम नीचे बहु पर, हम नीचे बहु पर, हम नीचे। ए साले, तुम नीचे रहे, वो ऊपर है, तुम हार गए उससे। तुम्हारी नहीं मानो भाई। हाँ, ऊपर वालों हाथ जाती करे और नीचे वालों पूरा मजा ले रहे। क्यों, कैसे? देखो ऐसे, ऊपर वालों देखो खूब मस्ती में है और नीचे वालों फेना जाती है। ऊपर वालों यानी वो लाला लड़का है कहाँ? वो घर के जंगल में है। का जा अपने राजा साहब को भेज दो, तुमसे हम क्या बात करेंगे। ऐसा ना हो वो 47 वाला बालक हो जिसने हमको हाथी के हौजे से गिरा दिया था, सीधा कलेगी उतार के ले गया था। ना जाने उसके दिल में क्या बात हुई। 1 घंटे के बाद मैंने चिरा कलेगी वापस कर गया था। और देखो राजा साहब, हमारी लेना चाहिए और ना ही तो वो लौंडा भाग चाहिए, इतनी काट चाहिए हमें। देखिए, यानी तुम्हें देखते भाग जाएगा। आज की गाड़ फटती हमें देख। बस सारे चलो आगे, आगे नहीं चलो, चलिए आगे आओ। चलो। अब सिपाही की जो खोजो। पाक भाई लल्ला घोंगाए सो मुंह भो और तुलाए खूंटम बांध दो और 150 रुपया चौक बना दो, 20 आना पैसा फिर हम छोड़ दो और 250 रुपया लल्ला गढ़ेरम कर दो। लल्ला सब रह जाए कुरमा गंगा बोध दो अमर रहे ना पंडित साले का नाम पर। पंडित राय ज्ञान से पैदा उधर पर हमारा पंडित सिखता रहे, पंडित सब उधर पर हमारा आता ले बिटिया तुम हाथ धो डालो। बात करवाइए। ये पुल्ला का डालो बिटिया, थोड़ो थोड़ो डाले सर पे, थोड़ो अपने चरण दे, थोड़ो चौक छोड़ दे, थोड़ो सारी नाम छोड़ो बिटिया। ओम कर्पूर गौरव सीमेंट मौनम थलते विटा चपक जाए फॉर्म सोहा अजिया पुत्रम खुरा दोषम मीन दोषम कंड का तामे पात्रम मद्रा दोषम वैश्या दोषम बूटी का। चारों बातें घसर पथड़ की मांगे क्या चटैया लगा बोल रहे खिचड़ी हो गई तो सब साले का नाम पे छोड़ो बिटिया सोहा। क्या हुआ? अजिया, अजिया माने क्या होता है? तुम्हें नहीं मालूम? हाँ, क्या अर्थ बता मैं? अर्थ बतावर ना है तो मार डाले जाइए, हवा मारे जाइए, तुम मारे जाइए। अजिया पुत्रम खुरा दोषम। हाँ हाँ, अजिया माने होता है बकरा। बकरा। बकरा पूरो खाई लो खुरना खाओ को दोष है ना। ये बात बारे पंडित। अजिया पुत्रम खुरा दोषम मीन दोषम कंट का। हाँ, मीन जानते हो? मीन जानते मछली। मछली। हाँ, मछलियां पूरी खाई लो और कांटो न खाओ को दोष है ना। बारे बार। तामे पात्रम मदिरा दोषम। मदिरा जानते हो? मदरा माने शराब। शराब। जिस सज्जन को दारू पीना है तामे पीकर के बर्तन को छोड़ करके शीशा गिलास हम पियो, दिन भर भट्टी पर रहो को दोष। कोई दोष ही ना है। और वैश्या दोषम बूटी का। हाँ हाँ, वैश्या जानते हो? रंडी। वैश्या होती रंडी। जवान आदमी को बुढ़ी के पास नहीं जाना चाहिए, दोष होता है। बारे पंडित। चारों बातें घसर पथड़ की ऐसा करो। हाँ, लड़का की गांठी जोड़ो जल्दी भौनी बाबू नहीं करा हुआ। नवनिया, ओ नवनिया, दक्षिणा लीला तू यहाँ आ गया रात में गांठी लड़का फोड़ दे। फोटो एक सही कहा लवनिया। दक्षिणा तो ही मिल गई ही, अब लौड़ा लौड़िया की दोनों की गांठी जोड़ दे। सुनो लीजिए लीजिए, फेडर पटाई के साथ में शादी करेंगे।
साथ साथ में शादी नहीं करूंगा। यानी फेटा कटारी के साथ 3.5 भाव डालोगे? क्या बात पूछ लीजिए, लेकिन इससे पहले मैंने कह दी थी। कोई बात नहीं। पंडित, आप अपना शंभू को पकड़ के बैठ जाए। अरे थम आप अपना शंभू को पकड़ के जाके पहली हमारिया होइया भाई बाबई बेटी जाके पहली हमारिया होइया भाई बेटी जाके तो सारी हमारिया होइया रोना रोना जाके तो सारी हमारिया अरे भावने कहीं पर गई हैं? बेटा राजा में 6 भावने पड़ चुके हैं। ये 3.5 भावने डालेंगे और बाबित कीजिए। ए नाई ठाकुर ठाड़े हो। देखो हम ऐसे पंडित हैं, कोई भौरी डाली को ध्यान नहीं सकते। अब हम ऐसे पंडित हैं, भौरी बताओ तू ध्यान दे। 3.5 हैं, 2.5 फादरे पर गए। अब हम बताओ सो करो भौरू उधर जाए। बता मैं लड़का करूँ पीछे और लौड़िया करूँ आगे। तू सुनो, मैं सदैव आगे रहूंगा, कभी पीछे नहीं रहूंगा। अरे एक ना पीछे रही ले, नहीं, दुनिया पीछे ना, तुम ना पीछे रही। नहीं, मैं सदैव आगे रहूंगा। जाके लौटा पौटी कोई लेगा कर भी करता जाके लौटा लेगा कर। उरे भोसड़ी की बहन चोद कहाँ ले जाती है? नहीं बता मेरी बहनी कहाँ पर हिया साथ कर तुम्हारी बहनी हिया बाऊ, दौड़िया हिया बाऊ। मारो सारे को बताओ है कि अब भौरी ने बिया चुप तेरी बहिनी की चोदो उठाती। बहिनी, चलाओ बहन तो चल। चलाओ बहन। बताओ भाई कोई भौरी ने बिया भौरू ना सुन की परिमाएं उन्हें ट्रैक्टर को ऐसा मचियाई और लाल मुंह को ना ट्राली। तुम्हारे घर में बहिनी आई है कि नहीं? नहीं, काय कह रहे थे कि लौटा को जो ले जाओ भीतर काम का ये मुंह उधार हो जाती है लड़की की। देखो सारों का मुंह उठार हो जाते हैं। अरे नवा मां सारे लिबाइला आई की बहिनी चोल ले बाला नहीं मालूम, बहिने उगल मानी है हमारा। चलो यार, आई तुम्हारी अब है बहिनी चोदना जो मुझे पहुंचा हो तुम हमें अब है तो बात देखो। कोई बात नहीं है। ए नहीं ठाकुर यहाँ बात सुनो। हाँ यहाँ आओ, तुम यहाँ बात सुनो। कोई बात नहीं। देखो भौरी पर गए काऊ भा अब जय तुम्हारी बहनी परा घर के हो गए। अब ऐसा करो निविदा करते जो निकल रही लल्ला जौता खाए के डाल बोल नहीं कहां कुछ अच्छा अल्लाह नहीं विदा नहीं कर तुम्हारी कैसे नहीं दी जाए? हमारी जिया विदा करो नहीं। अब विदा कीजिए, जा रहा हूँ। कहिए
वाली परमत कर दो। अब ये चाबी कौरू खबई है दैया रे, आ दैया तारे चलुआ मजा ले जा दैया रे। जीजा तुम ले तो जाता ही हो, अब अहिमा ही नाम अपनी बहिनी किसी रखिया। मैं जीजा छोटी बारी है, अब पत्ता लाद के पत्थर जीजा लदिया और नाहे त गलुआ फाटी जाई है। अरे सुनो, हम तुम्हारे साथ कुछ मजाक कर रही है। हाँ कर लीजिए मजाक, भाई तुम हमारे सारे हो। जीजा हो हम तुम्हारी गान में बुढ़िया जाने नारायण कहीं से चाहिए। अब प्रेमियों, आज देखिए राजा ने 5 दहेज में चीजें जो तय की, सिप्पी सिलाई कमल का फूल मणियों की माला। आज राजा ने इसके साथ में आज वस्तु के कान में शादी की। आज नैन कन्या 5 वस्तु लेकर के आती है अपने पति महाराज के पास। अब यहाँ से देखिए आज नैन कन्या को किस तरीके से राजा ने छोटे धारों पर छोड़ देंगे और 5 वस्तु लेकर के कहा समुद्र के किनारे पहुंचेंगे। आज कन्या से शादी रचा लेते, 5 चीजें उसके पिता दे देते हैं और कन्या से राजा ने क्या बातचीत करते हैं। सुनो प्रिय, तुम्हारा निया मेरी गोदी मैया बाबू, मोरी प्राण प्यारी, मेरी सोई जाऊ धना गोदी दीवा। मेरी गोदी माय लौटी प्रिया, मेरी सोई जाऊ धना गोदी। पांचों चीजें, इतनी सिलाई कमर का फूल, मंजू की माला, चरण खड़ाऊं, पांचों चीजें अपने पिता से ले लेती है। कन्या अपने हाथ में पकड़े हुई है, छोड़ नहीं रही है। दाई के झटका राजा नर नहीं, पांचों चीजें चुराई रही, नर दौड़े दौड़े घुमा। तीजरा टिक्का तरी माँ भैया शादी रचाई, भैया ढोला सुनाई बतावा, आई का छोड़ गई सोबती अमन्ना कन्या का, अपनी भैया बात दोस्तों राजा नल क्या लिख देते हैं? खूब चुनरिया पाई राजा नल लिखते हैं, लौटती आ रही तेरी विदा कराई लई, अब बेली रानी अपने दिल मान दुरिया।
भैया तू नहीं रहू अब सुनहू कहानी आई। जो कहानी अब आगे के लिए आएगी वो इतनी रोष भरी आएगी जो सुबह तक आंसू आ जाएंगे। अब कहानी जितनी बढ़िया आएगी सुबह तक पूरी निर्प्राण आपके गांव में सुना के जाऊंगा। अब कहानी पे ध्यान दीजिए, कहाँ की बात कहाँ पहुंच रही है और कौन एक का बात करी है वो सामने आती है। पहली सुत्ती पीते हैं राजा नल तो क्या दिखाई दे रहा है? जो नाग कन्या चीजें दे उसका आज मूंजा लेंगे। इसमें क्या मूंजा है? आज पहली सुत्ती पीते हैं, क्या दिखाई दे रहा है तो सुनिए दोस्तों। पहली सुत्ती जवान ने पी एक लोक दिखानो नरबर खुदाई देखो जहाँ बैठो पिता प्रियतम पापी। पिता प्रियतम पापी जैने मैली कारो आई बहु करी दे बैठो ऐसो पापी बबुला ऐसो कोई को नहीं आई सकी बहु पैसी दिया मांगाई मोरे भैया सुनैया तो देखते हैं वही मेरा पिता मेरी माँ को घर से निकाल दिया। आज सगी बहू अपने कमरा में बंद कर रखा है और दूसरी सुत्ती पीते क्या दिखाई दे रहा है? अरे दूसरी सुत्ती नरने पीतर छिन पुरु देखो मेरी रोई रही माता भैया डराई गई बतिया भैया आई पागल समझ तीरा महाराज बौन गलत मारे मैया मेरी आई बबुला को मेरी रोई रोई दुखिया आई अंधी भई पड़ी है धूरे बतिया लोग जाते हैं पागल समझ के ढीला मारते हैं। माँ मेरी चौक पड़ती है जाएगा लड़का जिंदा हो माता मेरी भैया क्या ही ठोकर गला बाजा वाले पीते हैं वो
काशी को देखते हैं। वही दुश्मन पंडित बबूला मेरे दूध चढ़ाई दो माता यही ने मेरे भैया घर से निकल आई दो ऐसो काशीपुरी को भैया पंडित भैया पहले धीरम भैया का बनाई मैं बाद में इज्जती अपनी रनिया के भैया बचैया पहले तो अपनी माँ को धीरे बुझाऊंगा और बाद में इज्जत अपने रानी की अपने पापी पिता से बचाऊंगा। तो कैसे अगर मैं इस भेष में जाऊंगा तो मेरी माँ पहचान लेगी मेरा पुत्र आ गया। हेलो तो मुझे जाने नहीं देगी। अगर जाने नहीं देगी तो मेरी रानी की इज्जत पापी पिता से नहीं बचेगी। प्रेमियों इस भेष को धारण करूंगा 80 वर्ष के ढोकर बन के अपनी माँ के पास जाऊंगा। प्रेमियों जो नाग लोगों में राजा को 5 वस्तु मिली थी, 5 वस्तु में यही करामात थी। बाई आंख में सराय लगा लेते थे राजा नल तो 80 वर्ष के डोकर बन जाते थे। दोबारा कमल का फूल छोंग लेते थे तो 12 वर्ष के लाल बन जाते थे और चरण खड़ाओं पर पैर में डाल लेते थे यानी इच्छा होता पहुंच जाते थे। आज देखिए प्रेमियों पहले सिप्पी जल पी तो क्या दिखाई पड़ा, दूसरी सिप्पी जल पीने से राजा को क्या दिखाई पड़ा। राजा सोचते हैं अब मैं बाई आंख में सराय लगाऊंगा और पहले अपनी माँ के पास जाऊंगा। माँ को ये नहीं बताऊंगा तुम्हारा मैं पुत्र हूं। अपनी माँ को धीरज बंधा दूंगा कि माँ आज दिन के अंदर तेरा लाल तेरे पास आ जाएगा। उसके बाद में अपनी रानी की इज्जत अपने पापी पिता से बचाऊंगा क्योंकि 6 महीने का वादा पूरा होने वाला है। मेरे पिता 6 महीने के बाद मेरी रानी से सेज मांगेंगे। देखिए राजा ने किस तरीके से हमारा लाल 6 महीने के अवस्था में हुआ तो धीरे धीरे गुप्ता लोग मुझे जंगल से ले आए। ले आने के बाद में धीरे धीरे 8-9 साल का जब हमारा लाल हो गया तो उसके बाद में गुप्ता लोग किस तरीके से मेरे लाल को व्यापार करने लेके चले गए। हाँ जो भैया एको घर छोड़ाई न दुई घर छोड़ाई औ तीसरे मैयल का जगह मई अरे नाला जोगी भाई है उसको मरैया में। अरे आप कौन हो? माँ अरे आप कौन हो? मैं बाबा हूँ। बाबा जी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप कहते हो मैं 12 वर्ष आगे 12 वर्ष पीछे की बताते हो। हाँ आपको क्या परेशानी है? परेशानी कुछ नहीं। यहाँ से गुप्ता लोग मेरे लाल को ले गए व्यापार करने के बाद और गुप्ता लोग आज के हमारा भी लाल वापिस नहीं आया है। तुम्हारा लाल? हाँ मामा नाना के साथ रोजगार करने गया
हाँ मामा लोग आ चुके हैं, सब आ चुके हैं। तुम्हारा लाल नहीं आया। नहीं, तुम्हारे लाल का नाम क्या था? राजा नल। अवस्था कितनी थी? अवस्था कितनी थी? 9 साल की। तो छोटे बच्चे से गुजरा है। हाँ तो मैं तुम्हारे लाल का पता बता दूं तो क्या इतनी परेशानी हो अपने लाल के वियोग में? हाँ, मैं रोते रोते आंखों से अंधी हो गई, मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है। क्या? अरे चोरी हाथ में पैया पड़े, मेरे बाबा जाने जब बोली भाषा लल्ली हे भगवान, माँ मेरी पहचान जाती है पूरी भाषा से कि मेरा पुत्र आया। माँ की ममता बहुत खराब होती है। पंडित दानी मैया पैर पकड़े चुनम भैया मैं कहाँ मरूं भैया जाती। माँ, मैं तुम्हारा लाल नहीं हूँ। जैसी मैया लड़की रगऊ मातारी मेरी आई जैसी रगऊ चोरैया तमा पैया बरई मातारी मेरी। यही मेरी माँ रोती रोती अंधी वही दोनों नैना बोले मेरी मैया शरीर तुम्हें दिखाई मैया न तेरी मातारी मेरी आई हम आई लल्ला एक बाबा आए आई मैया तेरे द्वारे। अपना पता बता दूंगा माँ को तो माँ मेरी जाने नहीं देगी। माँ तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? आज दोस्तों वही सलाई तैजे वाली नजर लेते हैं, क्या लगाते हैं? यही का सलाई तैजे वाली मातारी के अपनी राजा लखिए न तेज लगाई। आखी खोला मैया मेरी तुम करो पहचान आई हम आई लल्ला तुम्हारे। अरे एक बात बाबा बतलावे तुम्हारी सूरत मूर्ति करला मैया करम के साथ आई थे लाल मिल गई। माँ, कहिए बाबा जी। आज से रोना धोना बंद करो। आज से तुम रोगे नहीं। नहीं, अगर मेरा लाल नहीं मिलेगा बाबा जी आपको जाने नहीं। मैंने तुम्हारे लड़का देखा है, मेरे गुरु के पास अभी अभी चेला हुआ है, परीक्षा दे रहा है। तो लाल मेरा जीवित है। हाँ, लेकिन उस लाल ने कही कोई मंजा नाम की अगर बुढ़िया मिल जाए तुम्हें तो उसको समझा देना कि आज से 8 दिन तुम्हारी गोदी में लाल तुम्हारा आ जाएगा। मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। विश्वास कीजिए तुम्हारी मैंने नेत्र ठीक करते हैं, वही लाल तुम्हारे आज से 8 दिन तुम्हारी गोदी में खेलेगा। ठीक है बाबा, आप जुग जुग जियो। लेकिन आज से आंसू अगर तुम्हारे बहेंगे तो लड़के के तेजाब बढ़ के उस आंसू को जलेगा। आज से आंसू मत तुम डालना।
ठीक है बाबा जी, आप जो कहोगे मैं सब स्वीकार पे। हमारा 8वें दिन लाल मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो अपने प्राण त्याग दो। नहीं माँ, आज से तुम रोना धोना बंद करो। ठीक है। माँ देखिए उधर से क्या आ रहा है। हेलो। इधर दोस्तों रानी मोतनी आज घंटा पर से देश नरवर में चारों ओर निहारती है। 6 महीने का वादा किया था, आज 6 दिन, आज 8 दिन सेल लगाने में बके। 6 महीने गुजर गए, 8 दिन केवल बचे हैं मास्टर। और थोड़ा बिगाड़ दिया। अरे रोई रोई दुखिया बामोतिनी दे गई। मालूम होई दुनिया में ओ पलमा मैंने दिल के लाई। रोई रोई मोतनी दुखिया देखाई। भैया भैया बलक भारी दुखिया अवयंता भई। दोस्तों माँ को धीरे बंधा देते हैं राजा नल। अब कहाँ जाएंगे जहाँ मेरी रानी पिता की हानपति है। किस तरह से गोपी चंदा गाते जाते हैं। उधर रानी कचिया महल बंद है, कितने से आवाज को सुनती है बाहर आती है। अरे नरसिंह जोगी भाई जो सुनी पई रानी मोतनी आई जाई जाई। कलम मेरे छोटी भाई आगे की बता मई 12 बरस पीछे अगर कोई पूछा ना रोई। दोस्तों आज रानी मोती घंटा भर से नीचे महल को आ जाती है। एक तो बात मेरे पति महाराज की आवाज मालूम हो रही। आवाज के से बोली पे नीचे उतर के देखती गेट पे तो बाबा जी खड़े हैं। बाबा जी मैंने कहा जय सीताराम। सीताराम है बाबा सती जी। अब तुम सोच रहे होगे बाबा, अब तुम गेट पे आ गई हो, खुराक लेके नहीं आए हो बाबा। अब तुम समझ रहे हो इस महल की मैं कोई रानी नहीं हूँ, न बांधी हूँ। बाबा
अब मैं एक विपद की सताई हूँ इस महल में गुजारा कर रही हूँ बाबा। अरे कौन सी तुमसे विपत है? मैं उस बाबा हूँ जो तुम्हारी विपत को डालने वाला हूँ। मैं अभी वक्त में अभी बताऊंगा। बाबा तुम कहते हो मैं 12 बरस पीछे की बताने वाला और आगे की बात बताने वाला हूँ। अब तुम बाबा, मैं तुमसे बात पूछना चाहती हूँ, क्या बाबा मुझे बता दोगे? पूछिए। हमें बेच दो मैं सगे ससुर के कहने का मतलब है तुम्हारे सगे शत्रु ने मुझे खरीद लिया है। ये अनजाने की बात है। अच्छा, मेरे ससुर जी नहीं जानते मेरी सगी बहू है। फिर क्या हुआ? दानी मगर से हमें विदा कराई मोरे बलवाई हमें दक्षिणा पुराई मुझे दर्शन मेरे पति महाराज मेरे लेके जा रहे थे। मैंने अपने पति महाराज को समझाया अब तुम बने लोगों की संगत मत करो। कहने लगे मेरे धर्म के नाना मामा जात के गुप्ता लोग मेरे नाना मामा है। मैंने समझाया, उन बने लोग भेज दिया मुझे ये देश नरवर में आके। मेरे पति महाराज बताते सती मंजा मेरी मैया का नाम है। जब राजा प्रथम ने सती मंजा मैया का नाम लिया तो मैं समझ गया ये तो मेरे सगे ससुर हैं। 6 महीना को हमने वादा करो यही राजन से भैया खदिनौना बचे हैं जो ना यही मेरे पिया भरतारी मेरी जगती नाई जा बचाई बाबा कहने का मतलब है 6 महीना बीत चुके, 6 दिन रह गए हैं। तुम्हारे सगे शत्रु खेत को मांग रहे हैं। हाँ बाबा। भैया तू नहीं आओ, मेरी आई जा सगे पिता के हाथवा। आई तो बाबी बबुला, आई तो कोई तो नहीं आई अरे ऐसी जतनी आई प्याली हमारी तुमसे उबते मेरी कैसे सती जी, ये बाबा नेत्र से आंसू मत आए। तुम्हारे आंसू सती नया माई तुम्हारी जगन बताई, तेरी जाति बताई बबुला। जो नहीं जतनाई बाबा आई तुम्हारा बतैया मेरी जगती नहीं जा मानने वाले से बढ़ाने वाला बच्चा है। मही पति बरता नारी राज लक्ष्मी ले मेरा छत्री धर्म भक्ति। अरे चिंता न करी सती जी, मन मानती ना मोरे भैया ढोलकी अरे जैसी बोली तुम्हारी लगे बलमा की हमें मालूम आई बाबा रोती देखती दुनिया की नरकी छाती कर गई। भैया कहाँ बाबा आप 80 बरस के डोकरा हो मगर जैसी तुम्हारी बोली बाबा है वैसे मेरे पति महाराज की थी। आप बाबा कोई बात नहीं, मुझे जतन बता दी मेरी कैसी इज्जत बचेगी। अगर अब की बार पिता तेरे सेठ मांगने आए तो ये निगड़ा नहर जगन में छुटा है पांतु उसकी शिकार कर लेना। कह देना ठीक है, डरावना होता है, गौना होता है, खूटी में मीट उड़ती है, दारू उड़ती है। जाओ जंगल को शेर शिकार को मार के लाओ। निगड़ा नहर मराना उसमें कान पूछ नहीं होगी।
कह देना ये शिकार तुम्हारे हाथ की मारी हुई नहीं है, ये कोई दूसरे की है, मैं नहीं मनाऊंगा। अरे जो कहियो मैं सो पंडित तुम्हारी बात कही बाबा माने परमान तौरा इज्जती कनिया बताई मोरा तेरा मैं जीतई मेरा प्राण कथा। अगर फिर भी ना तुम्हारे पिता माने तो नरप्राण कथा सुनना। तेरे पति के अलावा नरप्राण कथा आई बुढ़िया सुनाई नाई भैया आई बलम तेरे नहीं मिल जाई तेरी इज्जती रमिया आज बात पिता से बच गया तुम सुनिया कथा मेरी बुढ़िया आई देखिए बाबा, अगर ये बात है, अगर मुझसे छेद मांगने के लिए आएंगे, मैं आपके कहने को लगड़ा नहर मार के जंगल से लाओ, उसकी कान कुछ हुई वो चाहिए। हाँ, अगर ना हो तो बनाना मत, कह देना कि तो मुझे नरप्राण की कथा सुनवा दीजिए, तुम्हारी शरीर को लगा दूंगा। ठीक है बाबा। अब बाबा देखिए उधर कहाँ रहा है। हाँ बाबा। इधर प्रेमियों, जिस लड़की को मैंने खरीदा था उस लड़की ने वादा किया था 6 महीने का। 6 महीना बीती राजा प्रथम जौन से महल में कचिया महल में रानी मोतनी को मैंने बंद कर रखा है, जिस रानी को मैंने खरीदा है, ऐश उस कचिया महल के पास पहुंच जाते हैं। अंदर रानी है, बाहर ठाकुर खड़े हैं। एक इस तरीका से रानी को आवाज लगाते हैं। अरे चलो महल में बंद मोतिनी प्रथम कुंडी खटका भाई कहा बाहर का निकला ठाकुर रानी।
टक के चैरा करवाई तुम कुंडी की क्यों खा चढ़ा रहे हैं? तुम्हें नहीं मालूम नर्मद धाम में जो तूने 6 महीने का वादा किया था गोरी, बस नर्मद धाम में तेरा वादा पूरा हो चुका है। अरे राजन, अब 6 महीना गुजर चुके हैं, अभी तो 6 दिन बकाया हैं। 6 महीने में 6 दिन बकाया हैं। जो 6 दिन बाकी हैं मैंने संडे को निकाल दिए, वो छुट्टी में डाल दिए हैं। अच्छा, राजन मेरी सुनाऊ नरबर के बीच आई कहना मानू राजन। अरे बड़ा तेरी गोरिया करो चलो के बीच मेरी शेर लगा ये कयर के मेरी सुन ले नरबर के बीच चलिया तुम्हारी लड़ाई नहीं। तेरी गोरिया हमें भी यही बतलाई बने चले जाओ जन्नत का गोरी तेरी चाल को समझ गया हूँ। तू सोते जंगल में डोकर चला जाए, जंगल में निकला शेर छुटा है और ये शिकार जो करने जाएगा डोकर, वो शेर डोकर को खा जाएगा, इस डोकर से मेरा बंद कर जाएगा। मार के राज लैया बहु नरबरमा कान पूछ प्रेमियों, घर में चंचल लड़का अच्छा होता है, चंचल लड़की अच्छी नहीं होती है। घर में तुम्हारा चंचल लड़का है, चोरी करेगा, डकैती करेगा, फिर भी माल अपने घर पे नहीं जाएगा। तुम्हारे बगीचे में लेगड़ा नहर छुटा हुआ है, उनको मांस मंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे घर में चंचल लड़की है तो 2 घर बर्बाद करेगी, जैसे लड़की ने 2 घर बर्बाद किए हैं। उसका मांस नहीं चाहिए, मुझे खाली कान पूंछ उसकी चाहिए। अगर कान पूंछ लेके आती, अगर तुम 100 रानी में राज करते हो, अरे कान पूछेगी लड़के ये तुम्हारी लगाई तेरे खातर में गोरी अब जंगल का जइबो हमारे निवास। अरे की सब्जी मई बनी राजन आई तुम्हारू खैलू मार के सिर मेरी गोरिया तेरे महल में बीच कान पूछाई के गई है। अब तू कान पूछ ले आबे, मेरी सिजिया लग गई हो, तुम्हें ठंडेगी नहीं हम गोरी ठहर जा। तू कहती निकला शेर, तू जानती है डोकर है और उसका मांस इसको नहीं होना चाहिए, काली कान पूछ होना चाहिए। कोई बात नहीं, जो बताओगे गोरी, लिंगड़ा शेर का कोई चीज लाऊंगा। कान पूछ कहती हो, लिंगड़ा शेर को मार करके गोरी तेरे खातर कान पूछ अब तेरे चाव में लाऊंगा। अगर कान पूछ लाओगे, उसी की तो तरकारी बनाओगी, तुम भी खाओगे, मैं भी खाऊंगी, तभी सेल लगाने में ही आनंद आएगा। आप चले जाइए राजन। ठीक है गोरी ठहर जा। प्रेमियों, आज जब 6 दिन बाकी रह गए, इस गोरे ने कह दिया, जाओ राजन, जंगल में लिंगड़ा नार छूटा है और उसकी शिकार करो, उसकी कान पूंछ लेकर के महल में आओ। जब कान पूंछ देखूंगा तब तुम्हारी मैं सेज लगाऊंगा। आज प्रेमियों, किस तरीके से राजा प्रथम अपने सिपाहियों को बुलवाते हैं और अपना धर्मजग हाथी सजवाते हैं, सोने का हवा ढलवाते हैं, किस तरीके से जंगल बियाबान में शिकार खेलने जाते हैं। देखिए प्रेमियों, अब जंगल में सगे बाप बेटे का झगड़ा, सगे बाप बेटे का झगड़ा होगा।
राजा प्रथम को नहीं मालूम है मेरा बेटा है, और लड़का जानता था ये मेरा पिता है। ए सिपाहियों, इधर जाओ। तुम्हें नहीं मालूम है आज कहाँ चलना है? कहाँ महाराज चलना है? बताओ कहूँ हो मान ए मंत्री सुन लीजिए, सुनो हमारी बात। फौज सजाई ले नरवर का चलियो जंगल में चलना है। जहाँ खुखार निंगड़ा शेर वहां टहल रहा है, उस गोरी का आर्डर है, राजा शिकार करके लाओ तब तुम्हारी सेज लगाऊंगा। आज मैं निंगड़ा नहर की शिकार अवश्य करूंगा और उसके कान पोछ लेकर के अपने गोरी के पास लाऊंगा। हाथी सजो भैया राजा पेरा अजयपाल पहुंच जाते ही जंगल में और जहां लिंगड़ा नहर शिकार राजा प्रथम करने जाते और उसी जंगल में लिंगड़ा शेर रहता था। अजयपाल, ए मंत्री, यही देखिए बियाबान जंगल है, इसी में लिंगड़ा शेर रहता है। तुम उधर से झाड़ा लगाओ, मारोगे नहीं? मैं मारूंगा। महाराज खूब आराम से देखिए टिप्टी बांध के। अच्छा, जब हम झाड़ा तब तुम देखिए। नहीं, तुम झाड़ा लगाओगे। झाड़ा? हाँ, और मैं लिंगड़ा पर गोली मैं चलाऊंगा, लिंगड़ा की शिकार मैं करूंगा। झाड़ा ही है? हाँ सही बात। उधर से झाड़ा लगाओ। कोने पे झाड़ा क्यों? पास झाड़ा। उधर से जाओ, जाओ उधर से। महाराज, हाँ, अब तुम्हारी बता, तुम वही पास झाड़ो, हम सारे यही पास जाइबो। हाँ ठीक, चलो चले। चलो। और चली है जंगल की और शिकारिया
प्रेमियों, उधर राजा नल आज देखिए, पहले इससे पहले लड़ा नार पर शिकार और उस पर गोली चला देता है, उससे शिकार कर देता है और कान पूंछ काट के कैसे अपने पास रख लेता है। ए सिपाही, क्या है फैर आपने किया? अरे महाराज, फैर हमने तो करी ना है, तुम्हें करी हुई है। नहीं, देखिए मैंने भी एक फैर की है। हमने अगर करी होती और न मान तो हमारी नारी ठोक के देख। ए साले, तूने फैर नहीं की है और मैंने भी फैर नहीं किया जंगल में। जा सिपाही, जिस हराम खोर ने जंगल में फैर किया हो उसको घसीटते मेरे पास जल्दी खिलाओ। जिसने साला जंगल में फैर किया हो उसको माँ का भौ। जंगला शुरू को सारे गोली दाब देंगे, तेरी जान तो नहीं छोड़ती के। अब सिपाही है। क्या बताया? हम सिपाही हैं, कान पे दो गोली मारेंगे पक धुआं निकल जाएगा। शिकार किसने किया है? शिकार मैंने किया है। वो तुमने किसके बदौलत से शिकार किया है? ना किसी का डर लेता हूँ, ना अपना डर किसी को देता लेते हूँ। हो? वारे वाह, छोटी हो बड़ी बात है। किसी से लेता हूँ देता हूँ, नहीं मानोगे। अभी बताएंगे तुमको, दूसरी के हम सिपाही हैं। नहीं सुनो, तुम अभी भी भर्ती हुए हो। हम नए भर्ती हुए हैं भाई, मेरी नई पोस्टिंग भरी है भाई। अभी तुम सिपाही कौन काट के हो? हम मैं देखो तुम्हें नहीं मालूम। हाँ, मैं मिश्रा जी हूँ, मिश्रा जी सिपाही भी। अच्छा और चोर खा लिया। सुनो मेरी बात। दुई पैसा के सारे नौकर हम। छोटो मुंह बड़ी बात कहता। अब भाई भाग जाऊ भाई जंगल भाई। अपनी सारे बच्चा मारूंगा पुलिस वाले को। आती घोसड़ी में मिलिया तो अंदर ही कर दी है ना। बस! अभी अभी गाड़ी गोली पक कर धुआं निकल जाए तुम्हारा। मिलिया तो हो नहीं जाती। अब हम पुलिस में आते हैं, बहुत जोर संग्राम हुआ, जा रहा हूँ। आज का खुद गुप्ता में सिपाही जाता है। सारे सिपाही इतने गुस्से में आ रहे थे, क्या हुआ? महाराज, बोलो। घर के जंगल में एक छोटा सा बालक आया हुआ है। अच्छा, उसके सामने मैंने बहुत जोरों से संग्राम किया। तुमने? हाँ, फिर क्या हुआ? देखो, हम नीचे बहु पर, हम नीचे बहु पर, हम नीचे बहु पर, हम नीचे। ए साले, तुम नीचे रहे, वो ऊपर है, तुम हार गए उससे। तुम्हारी नहीं मालूम भाई। हाँ, ऊपर वालों हाथ जाती करे और नीचे वालों पूरा मजाल ले रहा करे। क्यों, कैसे? देखो ऐसे, ऊपर वालों देखो खूब मस्ती में है और नीचे वालों फैला जाती है। ऊपर वालों यानी वो लाला लड़का है कहाँ? वो घर के जंगल में है। कहा जा अपने राजा साहब को भेज दो,
तुमसे हम क्या बात करेंगे? ऐसा ना हो कोई 47 वाला बालक हो जिसने हमको हाथी के हौदे से गिरा दिया था, सीधा कलेगी उतार के ले गया था। ना जाने उसके दिल में क्या बात हुई, 1 घंटे के बाद मैंने चिरा कलेगी वापस कर गया था। अब देखो राजा साहब, हमारी लेना चाहिए और नाई को लौंडा भाग चाहिए, इतनी काट चाहिए हमें। देखिए यानी तुम्हें देखते भाग जाएगा। आज की गाड़ फटती हमें देख। भाग सारे, चलो आगे आगे नहीं चलो, चलिए वो आगे आओ। चलो। अब सिपाही की जो छोड़ो, अब हमारा काट लो, काटो। क्यों, क्या हुआ? इधर आ। तुझे नहीं मालूम, एक ठाकुर राजा प्रथम है और इसी को दूजी करने वाला है। कौन जिला में नहीं है, बालक क्या कर सकता है हमारा? इधर आ।